वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज जो है 8.4। आइए पहले इसके कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है। और ये जो एक्सरसाइज 8.4 आपको में से काफ़ी बच्चों को जो है डिफ़िकल्ट लगती है, लेकिन ये डिफ़िकल्ट नहीं है। इसका कॉन्सेप्ट पर अगर हम ध्यान देंगे तो आपको ये बहुत ईजी लगेगी। देखिए, सबसे पहले जानते हैं इसमें आइडेंटिटी किसे कहते हैं। एन इक्वेशन विच इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। कोई आपको इक्वेशन दी हो, एल्जेब्रिक इक्वेशन आप पहले पढ़ चुके हैं लोअर क्लास के अंदर, और उस केस में क्या होता है कि वो जो एल्जेब्रिक इक्वेशन जो है किसी गिवन वेरिएबल के लिए जो है ट्रू हो जाती है ऑल वैल्यूज़ पर, तो उससे हम आइडेंटिटी कहते हैं। जैसे कोई एग्जांपल, तो एग्जांपल ये देखिए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ये एक आइडेंटिटी हुआ करती थी। इसमें आप देखिए x के अगर हम को रिप्लेस करते हैं किससे, अगर हम इस x को रिप्लेस कर दें, किसी नंबर को से ले लेते हैं, 2 से रिप्लेस कर देते हैं, और y को 5 से रिप्लेस कर देते हैं, तो 2 + 5 का होल स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ 2 और ये इसका जो आंसर आएगा 25 ही आएगा। ठीक है। और यदि हम यहाँ पर जो है यहाँ पर 25 लिख देते हैं, यहाँ पर जो है 73 लिख देते हैं, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तब भी वही सेम आंसर आएगा लेफ्ट और राइट का। तो कोई भी ध्यान रखिए, इक्वेशन जो होती है जो कि ट्रू होती है किसकी, ऑल वैल्यूज़ के लिए। वेरिएबल की कोई वैल्यू डाली जाए और उस वैल्यूज़ पर यदि वो इक्वेशन ट्रू होती है, तो उस इक्वेशन को ही हम आइडेंटिटी कह देते हैं, यानी कि उसका लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ जाए। तो आइडेंटिटी कोई नई चीज़ नहीं है, इक्वेशन ही आइडेंटिटी कहलाती है। एक और देखिए, ये भी एक जो है इक्वेशन है, लेकिन इसको हम आइडेंटिटी कहते हैं, क्योंकि जो है यहाँ पर देखिए मैं 5 डालता हूँ, यहाँ 2 डालता हूँ, तो ये 5 का स्क्वायर 25 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, तो 21 आएगा। अब देखते हैं यहाँ भी 21 आता है क्या, तो 5 और 2 कितना होता है 7 होता है, और 5 और 2 यहाँ कितना आएगा 3 आएगा, डिफरेंस 7 3 जा 21। तो ये जो इक्वेशन है दोबारा से ये भी आइडेंटिटी कहलाएगी, क्योंकि ये भी ट्रू है। जो है हम एक्स और वाई की कोई वैल्यू डालें तो उसके लिए इक्वेशन ट्रू है, इसलिए ये भी आइडेंटिटी है। तो इक्वेशन ही आइडेंटिटी कहलाती है कब, जब वो जो है गिवन वेरिएबल की जो है सभी वैल्यूज़ पर वो ट्रू होती है, जिन वैल्यूज़ के लिए वो डिफाइन है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि ये आइडेंटिटी जो है ट्रू है फॉर एवरी वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। अब एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो सकती है, एक्स फॉर एवरी वैल्यूज ऑफ एक्स और वाई इन किस में, रियल नंबर में। आपके कोर्स में जो लास्ट नंबर दे रखे हैं वो रियल नंबर है, तो कोई भी रियल नंबर डालिए, आप देखेंगे ये वैल्यू जो है डिफाइन रहेगी, यानी कि ये जो इक्वेशन है डिफाइन रहेगी। तो आपको ये तो समझ में आ गया आइडेंटिटी किसे कहते हैं। आगे देखते हैं। अब आइडेंटिटी के बाद आता है टिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्या होती है, जिसे हम टीआई कह देते हैं शॉर्ट में, टिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। तो एन इक्वेशन हैविंग टिग्नोमेट्रिक रेशोज, ऐसी इक्वेशन जिसमें टिग्नोमेट्रिक रेशोज हों, किसके, किसी एक्यूट एंगल थीटा के, उसे हम क्या कहते हैं, टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहते हैं। और ये जो आइडेंटिटी है क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, और वैल्यूज ऑफ थीटा। जैसे ये वाली जो हमने देखा कि ट्रू होनी चाहिए ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, तो ये भी ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल की जगह ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा पर ये ट्रू होनी चाहिए, जिसमें क्या है टिग्नोमेट्रिक रेशो डिफाइन है। तो ऐसी इक्वेशन जो क्या हो, जिसके अंदर टिग्नोमेट्रिक रेशोज दे रखे हों, और किसके, किसी एंगल थीटा के, और वो क्या होती है ट्रू रहती है उस थीटा की जो है सभी वैल्यूज़ पर, उसको हम टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहते हैं। अब देखिए, ये मेरे पास जो है इक्वेशन है, इसके अंदर हम देखते हैं क्या ये जो है थीटा की सभी वैल्यू पर ट्रू है कि नहीं, जिन पर ये टिग्नोमेट्रिक रेशो डिफाइन है। एक शर्त और है, जिन पर टिग्नोमेट्रिक रेशो डिफाइन है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं साइन थीटा डालता हूँ इक्वल टू 1 कोसेक थीटा लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर थीटा इक्वल टू अगर 90 डालता हूँ तो साइन 91 होता है, और कोसेक जो 90 होता है वो भी 1 होता है, तो दोनों तरफ लेफ्ट राइट में 1 आ जाएगा थीटा इक्वल टू 90 पर। और मैंने यहाँ भी लिखा है कि ये इट इज़ जो है टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, और ये आइडेंटिटी जो है ट्रू रहती है ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा की कोई वैल्यू डालें सब पे ट्रू होती है, लेकिन थीटा इक्वल टू जो है 0 है वो हमको नहीं लेना है। तो यहाँ पर जो है लिखा है, इसका मतलब ये है कि टिग्नोमेट्रिक रेशो अगर डिफाइन है, ये टिग्नोमेट्रिक रेशो है, ये अकेला टिग्नोमेट्रिक रेशो है। अगर टिग्नोमेट्रिक रेशोज डिफाइन है तो उस केस में जो है वो आइडेंटिटी है टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहलाएगी, यदि वो थीटा की सभी वैल्यू पर ट्रू हो। तो ये भी देखिए, टिग्नोमेट्रिक जो इक्वेशन है ये भी टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहलाएगी। क्यों, ये भी जो है थीटा की सभी वैल्यू पर ट्रू है, सिवाय जो है थीटा इक्वल टू π/2 के। तो क्यों π/2 अगर हम डालेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोस जो है π/2 क्या होता है 0 होता है, फिर ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो tan थीटा आ जाएगा नॉट डिफाइन। तो इसलिए हम जो है π/2 नहीं लेते हैं। तो फाइनल ये हुआ स्टूडेंट कि जो इक्वेशन है वो आइडेंटिटी कहलाती है यदि वो ट्रू होती है किस जो है ऑल वैल्यूज़ पर ऑफ थीटा की सभी वैल्यूज़ पर ट्रू होती है, तो ये आइडेंटिटी कहलाएगी।
आगे चलते हैं स्टूडेंट, हमारे पास है आइडेंटिटी 1, 2 एंड 3, यानी कि 3 आइडेंटिटीज आपके कोर्स में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहते हैं। और इनको आपके पास जो है एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि प्रूव करिए इस आइडेंटिटी को। जैसे पहली आइडेंटिटी है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसको प्रूव करके दिखाइए कि इसकी जो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है वो 1 होती है, प्रूव करके दिखाइए। तो आपको ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में। तो इस तरह से ये एक आइडेंटिटी ऐसे जो है टोटल 3 होती हैं। तो दूसरी भी है, ये देखिए मैंने नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ये दूसरी आइडेंटिटी है, ये देखिए ये दूसरी है। और तीसरी आइडेंटिटी भी है आपके, वो क्या है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये देखिए ये 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा है ना। और ये जो है तीसरी आइडेंटिटी है। तो ये तीनों प्रूव करने के लिए आपके पास आ सकती है, ठीक है। तो हम आपको पहली वाली प्रूव करके बता रहे हैं, उसको आप जो है समझने के बाद बाकी दोनों भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। ये देखिए यदि जो है हम एक राइट ट्रायंगल ABC ले लेते हैं, एक राइट ट्रायंगल ABC, उसके अंदर एक एक्यूट एंगल हमने थीटा लिया हुआ है, यहाँ पर 90 का एंगल है। इस राइट ट्रायंगल ABC के अंदर इस आइडेंटिटी को अगर हम देखें तो देखिए थीटा इक्वल टू 0 पर क्या होता है, ये cos 0 हो जाएगा और ये sin 0 हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, हम पहले पढ़ चुके हैं पिछली एक्सरसाइज के अंदर। और sin 0 की वैल्यू 0 होती है, तो इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। तो हैंस प्रूव्ड, लेफ्ट साइड जो है हमने यूज की और राइट साइड हमारे पास आ गई, ठीक है। तो देन LHS को हमने जो है देखा कि उसको सोल्व किया LHS को, तो हमारे पास आंसर 1 आ गया। तो ये आइडेंटिटी जो है ट्रू रहती है थीटा इक्वल टू 0 पर। अब देखते हैं थीटा इक्वल टू 90 पर भी ये ट्रू रहती है क्या। तो 90 पर ये कोस स्क्वायर 90 और ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 90। तो ये हमारे पास कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, 1 पे भी 1 आ रहा है। तो अभी देखें आप जो है थीटा इक्वल टू 90 डालते हैं तब भी ट्रू होती है। अब हम कह रहे हैं कि थीटा को इक्वल टू 0 और जो है 90 छोड़ के कुछ और डालें, 0 और 90 के बीच का कुछ भी डालें तो क्या होता है। तो देखिए हमने एक वापस इस ट्रायंगल ABC को लिया है, राइट ट्रायंगल ABC को, इसमें जो हाइपोटेनियस है AC स्क्वायर वो इन दोनों के एडिशन के स्क्वायर के इक्वल हो गई, ठीक है। तो अभी जो है आप क्या देख रहे हैं कि इसको जो है पूरी इक्वेशन 1 को यदि हम जो हाइपोटेनियस AC स्क्वायर से डिवाइड करते हैं बोथ साइड में, तो हमारे पास ये स्टेज आ जाती है और AB अपॉन AC और BC अपॉन AC का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाता है। AC कैंसिल हो गए हैं। अब हमारे पास AB अपॉन AC परपेंडिकुलर अपॉन जो हाइपोटेनियस होता है उसको हम साइन थीटा कहते हैं, ये हम पढ़ा चुके हैं आपको पिछली एक्सरसाइज के अंदर। और ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस को हम कोस थीटा कहते हैं, स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया, हमारी आइडेंटिटी प्रूव हो गई। तो कैसे प्रूव की हमने हाइपोटेनियस से इस इक्वेशन को डिवाइड किया। ऐसे ही आप बाकी की दो आइडेंटिटी को मैंने लिखा है, सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं इसको और इसको। कैसे डिवाइड करके इस इक्वेशन 1 को दोबारा डिवाइड करेंगे, लेकिन इस बार किससे करेंगे, AB स्क्वायर से, तो हमारी ये प्रूव हो जाएगी। और जब इसको BC स्क्वायर से प्रूव करेंगे तो हमारी जो है BC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये वाली प्रूव हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है कि जो है जिधर 1 बनाना है उधर जो है देखें क्या है, देखिए हमें यहाँ 1 बनाना है, तो यहाँ पर 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ देखिए यहाँ 1 बनाना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा, AB स्क्वायर डिवाइड करेंगे, AB कट जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह आपको ध्यान रखना होता है। इस तरह से आप जो है सभी आइडेंटिटीज़ को तीनों को प्रूव कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.4 पर। तो स्टूडेंट ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें हमें ये लिख दिया हुआ है कि साइन A को जो है इन टर्म्स ऑफ कोट A में लिख के दिखाइए, ठीक है। साइन A को कोट A के फॉर्म में लिख के दिखाइए। इस तरह से सेक और टेन A को भी जो है कोट A के फॉर्म में लिखने को बोला है। तो आपको जो है अब बड़ा ध्यान से समझना है कि यहाँ पर जो है प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को, साइन A को जो है कोट A के टर्म में लिखने से क्या मतलब है। मतलब ये है कि साइन A जो है ना उस जो है उसको अब आपको क्या करना है, रिलेट करना है किससे, कोट A से। तो आपको ऐसा फॉर्मूला ढूंढना है जिसमें साइन A और कोट A आते हों। लेकिन कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है कि साइन A और कोट A को लिंक करने वाला कोई फॉर्मूला ही नहीं मिल रहा है। तो उस केस में आप दूसरी बात ध्यान रखेंगे, वो ये है कि हम जो है ऐसा जो है TR ढूंढते हैं जो साइन A से भी लिंक दिखाता है, यानी कि साइन से भी लिंक दिखाता है और कोट से भी दिखाता है। अब साइन और कोट को लिंक करने वाला हमारे पास डायरेक्ट, यानी कि साइन और कोट को रिलेट करने वाला हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब दूसरा रूल यूज़ करेंगे जो मैंने बोला। क्या रूल है दूसरा, कि हम ऐसा जो है TR लेंगे जो साइन A से भी रिलेट होता है और कोट से भी रिलेट होता है। तो ऐसा TR कौन है, ये कोसेक है। कोसेक जो है साइन A के साथ रिलेट होता है रेसिप्रोकल के फॉर्म में, और जो कोसेक होता है वो रिलेट होता है किसके साथ,
जो है कोट के साथ रिलेट होता है। हमने अभी देखा पीछे आइडेंटिटी के अंदर। तो पहले हमने क्या किया, साइन ए को लिख दिया 1 अपॉन कोसेक के फॉर्म में। अब लेकिन उसने तो बोला है साइन को तो कोट में लिखिए, कोसेक में थोड़ी बोला है। तो हम कोसेक से कोट पे जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि अब कोसेक और कोट के बीच में रिलेट करने वाला या लिंक करने वाला कोई हमारे पास आइडेंटिटी या फॉर्मूला है। तो ये देखिए हमारे पास फॉर्मूला है। कोसेक जो होता है हमने पहले क्या किया कि कोसेक को कोसेक स्क्वायर बनाया, क्योंकि कोसेक जो है कोट से लिंक करता है लेकिन स्क्वायर के फॉर्म में करता है। तो इसलिए हमने जो है इसको अंडर रूट लगा करके और यहाँ कोसेक स्क्वायर कर दिया इस पर। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट हटाएंगे वापस कोसेक आ जाएगा और प्लस माइनस साइन लगा दिया मैंने। और अब आप देखेंगे कि जो साइन ए है इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन, अब मैं कोसेक स्क्वायर आ चुका है तो कोट के फॉर्म में इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस कोट स्क्वायर है, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखा कि हम साइन से कोट पर पहुँच गए हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखें यदि डायरेक्ट जो है एक चीज़ से हम तीसरी चीज़ पर, फर्स्ट से थर्ड पे नहीं जा सकते, तो हम एक आपको सेकंड नंबर थी आपको जो है TR या थिंग कह सकते हैं, आपको फाइंड करनी होती है जो फर्स्ट को भी रिलेट से भी लिंक करती हो और थर्ड से भी करती हो। तो इस तरह से हम जा सकते हैं। इसी तरह से आप सिमिलरली सेक और टेन जो है उसको आप जो है चेंज कर सकते हैं किसके फॉर्म में, कोट के फॉर्म में। जैसे टेन से तो कोट डायरेक्ट लिंक करता है, टेन इक्वल टू 1 अपॉन कोट होता है, ख़त्म, रेसिप्रोकल होता है डायरेक्ट। ठीक है, ऐसे ही सेक से आप कुल ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें बोला है कि आपको जो है इनको सेक में चेंज करिए। किसको, जो जितने भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं 6 के 6। तो जैसे मैंने दोबारा से हमने जैसे साइन ले लिया है, अब साइन को हमको किस में चेंज करना है, सेक में। अब साइन और सेक को जो है देखिए ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, साइन और सेक को रिलेट करने वाला तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, और जो है सेकंड नंबर TR ढूंढते हैं, वो है हमारा कोस। कोस क्या करता है, साइन से भी लिंक बनाता है, और कोस क्या करता है, सेक से बनाता है। इसलिए पहले हम साइन से कोस पे जाएंगे, फिर कोस से हम सेक पे जाएंगे। तो बस आपको इसमें एक्सरसाइज में बस खाली यही करना है कि हम जो है TR यूज कर रहे हैं, है ना, वो कौन सा जो है यूज कर रहे हैं, और हमें गिवन TR कौन सा है और कौन से TR पे हमें जाना है। ठीक है, हमें जो है साइन वाला TR दे रखा है, जाना किस पे है, सेक पे। तो साइन से मैं पहले कोस पे गया इस तरह से। अब मैं जो है कोस की जगह लिख सकता हूँ क्या, सेक लिख सकता हूँ। तो देखिए मैंने पहले इसको स्क्वायर जो है ना, ये इसमें अंडर रूट कर दिया है, क्योंकि साइन है, साइन स्क्वायर था, इसको हमने साइन बनाना है तो प्लस माइनस लगा के अंडर रूट कर दिया। अब साइन ए बराबर हो गया 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर है, क्योंकि कोस से हम सेक पे जा सकते हैं। कोस जो है सेक का रेसिप्रोकल होता है। फिर इसका एलसीएम लेंगे नीचे 1 लगा के, तो सेक स्क्वायर है माइनस 1 अपॉन सेक के। तो आपने ये देखा स्टूडेंट, हम साइन से सेक पे जा चुके हैं, डायरेक्ट साइन से सेक पे नहीं जा पा रहे थे, तो हमने किसकी हेल्प ली, कोस की हेल्प ली। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, लिंक ढूंढना होता है, और ये लिंक हमारे पास जो फार्मूले अवेलेबल है उनसे ही हम ढूंढते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है, देखिए इसमें आपको बोला है साइन 63 साइन 27 कोस स्क्वायर 17 कोस स्क्वायर 73, इसकी वैल्यू निकालिए। ये बहुत ही ईजी है, क्योंकि इसमें जो है थीटा जो है नंबर में दे रखा है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर 63 दिया हुआ है, यहाँ 27 दे रखा है। तो आपको क्या करना है कि जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है वो नहीं है, इनको आपको क्या करना है, ब्रैकेट के फॉर्म में लिखना है। ब्रैकेट मैंने लिख दिया है ताकि अंदर साइन थीटा रह जाए, ऊपर स्क्वायर आ जाए। अब आपको क्या यहाँ पर एक को जो है TR को चेंज करना है किसके फॉर्म में, ताकि दोनों के एंगल जो है सेम हो जाए। तो हमने लिखा है यहाँ पर कोस 90 माइनस 73, और ये होल स्क्वायर है जेटीज आ गया, और ये कोस 73, ऐसे कैसे। तो आप ध्यान रखें, आपको कभी कभी ये प्रॉब्लम आती है कि जो है 90 में कितना माइनस करें जिससे कि 17 आ जाए। तो स्टूडेंट सवाल ऐसे ही सेट होते हैं, वो बगल वाला जो होता है ना वही माइनस कर दो आप, तो बहुत आसान है। और माइनस करते टाइम एक बार चेक कर लो कि वही आ रहा है कि नहीं, तो वही आएगा, आपको देखना है। अब हमारे पास फॉर्मूला है कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोस का साइन होता है, तो साइन थीटा है, तो साइन लगा दिया, और थीटा मतलब 73, दोनों के जो एंगल है सेम हो गए। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसलिए हमने इसको 1 लिख देंगे। ऐसे ऊपर करेंगे, साइन 90 माइनस 27 ये हो गया, तो ये भी 1 होता है। इस तरह से 1 आंसर आ गया इस सवाल का। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो है या तो एंगल चेंज करिए या TR चेंज करिए। तो TR को आपको चेंज नहीं करना है, साइन का साइन रहेगा, कोस है तो जो है TR आपका कोस ही रहेगा, केवल एंगल को आपको चेंज करना है। दोनों चीज़ चेंज नहीं करते, एक चीज़ चेंज करते हैं।
आगे स्टूडेंट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें आपने देखा है कि यहाँ पर 1 प्लस साइन अपॉन कोस और 1 अपॉन कोस दे रखा है। इस तरह से यहाँ पर भी कोस साइन और साइन दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, इसको जो इजी करने के लिए पहले इसका एलसीएम लेते हैं। यहाँ पर कोस, यहाँ पर साइन एलसीएम लेंगे। जो फर्स्ट लुक में हम देखने पर पता लग रहा है, तो कोस एलसीएम लेने पर ये कोस प्लस साइन प्लस 1 बन गया और ये माइनस। आपको जो है ध्यान रखना है, न्यूमरेटर को इस तरह से अरेंज करना है कि एक आइडेंटिटी बन जाए। आपको यहाँ पर ब्रैकेट इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि यहाँ पर क्या है, हम आइडेंटिटी बन रही है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी की आइडेंटिटी बन गई, ये हमारे पास आ गया। तो ये हो गया कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम करेंगे। तो ठीक है, अब आपको उसके बाद क्या करना है, इन दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि ये जो -1 है पीछे जो आ रहा है हमारे पास इसमें, और ये 1 है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये बच जाएगा। इसमें भी नीचे ऊपर वह कैंसिल आउट हो गया, केवल 2 बच गया। यही हम जो है इसका आंसर है। तो इस तरह से आपको ये सवाल करने बहुत आसान है। एक तरह से इसमें अलजेब्रा भी है और जो है आइडेंटिटी भी है, वो भी यूज करनी है आपको। अब आप देख रहे हैं अपन जो है 1 प्लस sec अपॉन जो है sec दे रखा है और ये साइन अपॉन 1 माइनस को, तो आपको लेफ्ट से राइट पे जाना है। तो हमने लेफ्ट साइड ले लिया है और राइट साइड में जो है जाने के लिए देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है कोस और साइन के अंदर आंसर है। तो आपको ये कह सकते हैं जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, आपको sec से साइन और कोस पे जाना है। तो sec से कोस पे तो जा सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन sec से साइन पे डायरेक्ट नहीं जा पाते हैं, इसलिए हम दूसरे की हेल्प लेंगे। पहले sec को चेंज करेंगे कोस में, फिर कोस से हम साइन पे चल जाएंगे क्योंकि कोस दोनों से लिंक बनाता है। तो देखिए sec को हमने कोस में चेंज किया है, तो ये कोस ए प्लस 1 एलसीएम लेके अपॉन कोस ए आ जाएगा और ये 1 अपॉन कोस ए, ये कैंसिल आउट हो गया, कोस ए प्लस 1 आ गया। लेकिन अभी भी हम साइन पे नहीं जा पाए, तो हम कोस को जो है चेंज करेंगे किस में, साइन में। तो 2 तरीके हैं, एक तो ये होता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं और एक तरीका है ऊपर नीचे 1 माइनस कोस ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सर ये पता कैसे लगा 1 माइनस कोस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है? तो यहाँ पर आपका जो हिंट है मिला हुआ है आपको, RHS पार्ट में 1 माइनस कोस ए दे रखा है, तो हमने ऊपर नीचे 1 माइनस कोस ए से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा नीचे का पार्ट आ गया, ऊपर का नहीं आ रहा है। तो इसको जो है सिंगल बनाकर देखते हैं आता है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आता तो इसको फिर चेंज कर देते हैं हम। दिस इज प्रूव्ड, RHS आ गया। तो इस एक्सरसाइज के अंदर आपको बस केवल ये करना है कि एक TR से दूसरे TR में लिंक बनाना है और कुछ भी नहीं। इस एक्सरसाइज के अंदर बहुत आसान है। तो साइन ए प्लस कोसेक ए का देखिए अगला सवाल है हमारा, लास्ट मैंने किया है, बाकी आप खुद ट्राई करेंगे। कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। तो मैंने जो है इसको क्या कर दिया, यहाँ पर जो ऊपर देखो फर्स्ट लुक से देखने से पता लगता है LHS जो पार्ट है हमारा, इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है हम इसको ओपन करेंगे। तो ओपन करने पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab हमने लिख दिया और साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर के टर्म हमने पास पास लिए। तो ये स्टूडेंट आप ध्यान रखें, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जो TR मिल जो है पास आकर के या मिल करके कोई आइडेंटिटी बनाते हैं तो उनको आपको पास पास लिखना है। तो इनको मैंने पास पास लिख दिया है, ठीक है। और ये जो है 2 हमारे पास आ रहा है प्लस साइन और इंटू कोसेक क्या होता है 1 होता है, क्योंकि साइन इक्वल टू क्या होता है, देखिए मैंने अलग समझा रखा है। साइन ए क्या होता है 1 अपॉन कोसेक ए होता है, तो कोसेक ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। तो हमने 1 लिख दिया है। तो 1 इंटू 2 क्या होता है 2 होता है। ऐसे यहाँ पर भी 2 इंटू 1 ये पूरा पोर्शन 1 हो जाएगा इससे, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा और ये वैल्यू जो है क्या हो जाएगी कोसेक स्क्वायर इसके साथ चले जाएगा, तो ये भी 1 हो गया। तो 1 प्लस 2 और ये प्लस 1 कोसेक स्क्वायर और जो है आपका 1 प्लस कोट स्क्वायर हो गया। कोसेक स्क्वायर को हमने लिख दिया और सेक स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख दिया, ये एज इट इज थे ना इसलिए। अब हम यहाँ पर जो है क्या देख रहे हैं कि मेरे पास आंसर जो इस तरह से आ गया है वो 7 हो गया है पूरा, और टेन स्क्वायर एज इट इज हो गया है और कोट स्क्वायर एज इट इज हो गया है। बार बार आपको आंसर भी देखते रहना चाहिए, उससे हिंट मिलता है। ये आंसर से हमें हिंट मिल रहा था कि ज़्यादातर जो है यहाँ पर हमको जो जितने भी जो TR है इन सब में से केवल हमें टेन और कोट ही नज़र आना चाहिए बस, और कोई TR नज़र नहीं आना चाहिए। इसलिए हमने कोसेक और सेक को जो है कोट और टेन में चेंज किया। पता कैसे लगा कि भाई सेक और कोसेक कोट और टेन में चेंज करना है, तो आपको RHS पार्ट देखना है, जब दे रखा है देखिए ना उसको, तो देखना है। फिर देखना है कि भाई जो है कोसेक से कोट में या कोसेक से टेन में जो लिंक वाला कोई आइडेंटिटी है तो उसको लिखिए। ये लिख दिया हमने। लिखने के बाद जो है सब बाकी न्यूमेरिकल डिजिट है सिंगल बनाइए, बाकी आंसर आ गया। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। इस तरह से आपको जो है प्रैक्टिस करनी है बाकी क्वेश्चंस, और फिर भी कोई प्रॉब्लम है क्वेरीज है तो आप बताइए, आई विल ट्राई टू सॉल्व। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, गुड बाय।